राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू,
एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस प्रेम मार्ग पर चलने वाले उपासक को उपहार स्वरूप खिन्नता प्राप्त होती है। भगवान की तरफ से उनकी उदारता के कारण, उनकी भक्त वत्सलता के कारण और अपने मिलन की चटपटी देने के लिए श्री भगवान अपने मार्ग पर चलने वाले उपासक के हृदय में खिन्नता प्रदान करते हैं। खिन्नता कहते हैं उदासी को, और ये प्रायः जो इस मार्ग पर चल रहा है प्रायः उसको प्राप्त होगी। जिसे हम लोग कह देते हैं मन की जलन। भजन करते करते मन व्याकुल हो उठा, खिन्न हो उठा, कहीं जी नहीं लगता। जिन विषयों को भोग कर संसार सुख का अनुभव कर रहा है, यद्यपि सुख नहीं है, लेकिन जैसे कोई ओस की बूंदों को चाट करके ये समझे कि मैं तृप्त हो गया, तो वह बहका रहा है, वह तृप्त नहीं हुआ। लेकिन संतोष मान ले उस ओस की बूंदों से ही, तो वो अपने आप को सुखी अनुभव करता है। जिन विषयों को भोग करके, जिन संसार के संबंधों का सुख उपभोग कर कर जो जीव, जो संसारी सुख का अनुभव करता है, वह सुख तो उपासक की वह खिन्नता मिटा ही देती है। उसकी प्रति लगाव होता ही नहीं उसका। उसके बाद यदि कोई भागवतिक सुख भी बाह्य प्राप्त हो, तो वो खिन्नता उसको भी स्वीकार नहीं करती। ये बड़ी विलक्षण बात है। श्री भोरी सखी जी, आप विचार करिए कितनी बड़ी निष्ठा है। अपने राधा वल्लभी उपासना में कहा गया सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। सर्वस्व है महाप्रसाद। इस निष्ठा को भोरी सखी भी अपनाए हुए हैं। दिन रात यमुना किनारे बस श्री जी को पुकारती हैं, रुदन करती हैं। लाडली जी को पुकार पुकार के अपनी जीवन को व्यतीत कर रही हैं। ये जीवन का लाभ है। वृंदावन में रहने का, इस उपासना को प्राप्त करने का यही लाभ है कि रह रहकर चित्त व्याकुल हो जाए और श्री जी की तरफ देखने लगे, कब कृपा करोगी। ऐसी स्थिति भोरी सखी की। ऐसा रुदन कि ब्रजवासी जन जो देखते भोरी सखी जी को, भोलानाथ जी को, वह प्रार्थना करने लगते श्री जी से कि लाडली जी या बाबा मिल जाओ, ये बहुत व्याकुल है आपके लिए। ऐसी व्याकुलता, ऐसी व्याकुलता थी। उनके विषय में लिखा, जिनके प्राणन संग प्रेम की पीड़ा आई। मानो जिन्होंने अपने जीवन को जब धारण किया इस धराधाम पर, तो उस जीवन के साथ ही पीड़ा आई, साथ में प्रेम की पीड़ा। उनकी जो वाणी है उसका नाम भी प्रेम की पीर है। जिनके प्राणन संग प्रेम की पीड़ा आई। विचार करिए कैसी खिन्नता, कैसी उदासी। स्वयं लाडली जी अपना प्रसाद भेज रही हैं निज महल से, प्रेरणा करके गोस्वामी परिकर को, और लाडली जी स्वयं प्रसाद भेज रही हैं। लेकिन एक किनका लेते हैं और बाकी सब श्री यमुना जी के महल में पधरा देते हैं। और प्यारी जी से कहती हैं कि आप जान रही हो कि आपकी भोरी सखी व्याकुल है। न जान रही होती तो प्रसाद क्यों भेजती। आप जान रही हो कि मैं व्याकुल हूं, आप स्वयं ना आकर के प्रसाद को भेज रही हो। यद्यपि प्रसाद स्वयं भगवत स्वरूप है, प्रसाद मिलना अर्थात भगवान का मिलना, लेकिन ये उदासी, ये खिन्नता, ये बाह्य किसी सुख को स्वीकार ना करती है। विषय सुख की तो बात छोड़िए, भागवतिक सुख को भी स्वीकार नहीं करती बाह्य ये उदासी, ये खिन्नता नहीं। सारा यमुना जी के महल में पधरा देती हैं एक किनका लेकर। बस आचार्य चरण का आदेश है सर्वस्व महाप्रसाद, बस
उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, आदेश है तो बस किनका प्रसाद, और रो पड़ती हैं और व्याकुल हो जाती हैं। हम आप हों तो हमारे हृदय को शीतलता हो। अगर मार्ग पर भी चल रहे हैं, श्री जी की सिवा कोई नहीं है, तो ये विचार कर लेंगे देखो लाडली जी मुझसे कितना प्रेम करती हैं, अपना शीत उच्छिष्ट भेजा। ये भी एक तरंग है भावना की। लेकिन कैसी खिन्नता भगवान देते हैं, कैसी खिन्नता प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है उपासक को, कि कहीं भागवतिक सुख में भी चित्त नहीं लग रहा है। केवल एक भूख है, क्या? इन्हीं नेत्रों से इसी जीवन में प्रियालाल का दिव्य साक्षात्कार करना। यह भूख इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से, और व्याकुलता ऐसी कि समय का विलंब सहन नहीं हो रहा है, देर हो जाए ऐसा नहीं। प्रसाद को पधराती हैं और कहती हैं लाडली जू से, तुमने आज लो बात न पूछी, को द्वारे चिल्लात न पूछी, जीवन बीत्यो गोद पसारे, कहा लोभ ललचात न पूछी। आपने आज तक मेरी बात तो पूछी नहीं, कौन द्वार पर चीख रहा है राधा राधा कहकर, कौन पुकार रहा है, आपने एक भी बार ये तो पूछा नहीं मुझसे। आप अपना प्रसाद भेजती हो, जान तो रही हो आप कि मैं व्याकुल हूं, लेकिन लाडली जू क्या मेरी पुकार आप तक सुनाई नहीं देती क्या? लाडली जू मैं आपके द्वार पर पड़ी हूं, तुमने आज लो बात न पूछी, आज तक बात नहीं पूछी। ये तरंग होती है। यद्यपि ऐसे जो व्याकुल है उस उपासक के जीवन में जब प्रिया जी के सिवा कोई नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे अनुभव ना हो कि लाडली जी मुझसे विलग हैं क्या ना। श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं इस प्रसंग में कि जब भोरी सखी श्री जी से वार्ता कर रही हैं, जब पुकार रही हैं, तो किससे वार्ता कर रही हैं? उन्हीं से तो कर रही हैं, उनसे कर रही हैं, अर्थात वो सामने है ना। लेकिन ये प्रेम की एक तरंग है, देखते हुए भी अनदेखा सा प्रतीत हो रहा है, पुकारते हुए भी मिले हुए हैं, लेकिन पुकार ऐसी है कि मिल जाओ। ये भोरी सखी कह उठी, तुमने आज लो बात ना पूछी, आज तक मेरी बात नहीं पूछी आपने, को द्वारे चिल्लात ना पूछी, कभी अपनी सखियों से पूछा कौन द्वार पर चिल्ला रहा है? हे लाडली जो आप कृपा करो, जीवन बीतो गोद पसारे, कहा लोभ ललचात न पूछी, मैं नित होंस मरी कहिवे को, हंसी कबहू कुशलात न पूछी। लाडली जू मैं नित्य आपसे मिलने के लिए तड़पती रही, नित्य आपसे बात करने के लिए तड़पती रही, कभी आपने हंसकर पूछा तू कैसी है बोरी सकी? ये तरंग है भावना की। आप ऐसा ना समझिएगा कि श्री जी इतनी कठोर हैं, नहीं, वो परम करुणामयी हैं। लेकिन सच मानिए, हमें जो ये भगवत कृपा से उपहार स्वरूप जो खिन्नता प्राप्त होती है ना, ये उदासी जो प्राप्त होती है, ये उदासी हमें सहन नहीं होती, और हम इस उदासी को विषय वृत्ति के द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। और जहां आनंदित हुए, जहां ये उदासी हटी, तो भगवत प्राप्ति दूर हो जाती है। वरना उदासी सबको प्राप्त होती है। जो भगवत भजन में लगा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका चित्त खिन्न ना होता हो। लेकिन वो खिन्नता हम मन की जलन समझ लेते हैं, और फिर ये विचार करते हैं कि कैसे ये दूर हो। तो हम विषय वृत्तियों को, हंसी मजाक को, खान पान को, घूमने फिरने को, बस इसको अपना जीवन मान करके और इसमें उस खिन्नता को नष्ट कर देते हैं। आज मन बहुत उदास है तो रोइए, सौभाग्य है, प्यारी जू का उपहार मिला है। प्यारी जू ने अपने मिलन के लिए उदासी दे दी, खिन्नता दे दी। एकांत चले जाइए, उन्हीं से प्रार्थना करिए, लाडली जू बहुत मन बेचैन है, आप कृपा करो मिल जाओ, आप कृपा करो आपके लिए मैं रोऊं, आप कृपा करो आपकी स्मृति कर करके मेरी आंखों से अश्रु प्रवाहित होता रहे और मैं आपके नाम का उच्चारण करती रहूं। आप कृपा करो लाडली जू, इस खिन्नता का ये स्वरूप होना चाहिए। और हम स्वरूप उसका क्या बना लेते हैं? अपने मनोरंजन को करके, अपने मन का रंजन करके उस खिन्नता को नष्ट कर देते हैं। अन्यथा आप सच मानिए, ये उपहार है। प्रभु की प्राप्ति के लिए खिन्नता उदय हो गई ना। बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न, श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं। ऐसे श्री राम जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, जिनको कौन पसंद है? जिनहि परम प्रिय खिन्न, जो खिन्न रहता है वो परम प्रिय है श्री सिया नाथ जी के लिए, श्री भगवान के लिए।
इसलिए खिन्नता ये जो प्राप्त हुई है ये भगवान का उपहार है, इसको स्वीकार कर लें। बिना व्याकुलता के, बिना खिन्नता के सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु भी नहीं प्राप्त होते। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु हैं, अगर वे कभी उनके हृदय में आएगी भी मिलने की बात तो पहले खिन्नता देंगे, पहले व्याकुलता देंगे, अपने मिलन की चटपटी देंगे, तब वे मिलेंगे। अब वो चाहे कई वर्षों के लिए दें, वे चाहे कई महीनों के लिए दें, कई दिन के लिए दें या कुछ सेकंड के लिए दें, ये उनके हाथ की बात है। लेकिन वे जब भी प्रसन्न होंगे और अपने मिलने की स्थिति प्रदान करेंगे तो एक खिन्नता, उदासी और उनके मिलने का जब समय आएगा तो एक अद्भुत आनंद, दो वस्तु प्राप्त होती हैं, एक अद्भुत आनंद। मन हति हर्ष जनाव न तेहि, आज देखियऊं परम सनेही। मन अति हर्ष, अत्यंत आनंद प्रदान करेंगे। ये खिन्नता के बाद आनंद प्राप्त होता है जब व्याकुल हो गया, और ऐसा व्याकुल हो गया कि कहीं उसका मन नहीं लगता। नैनन पिए मूरत बसे तेहि रस रहे समाये, यह लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाए। और न कछु सुहाए फिरे अपने मद मातो, कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विधि नातो। जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन प्रतिलेत प्रेम जल भरी भरी नैनन। ये स्थिति आती है प्रभु की प्राप्ति से पूर्व, और ये कैसे आती है? जब अखंड तैल धारावतों का चिंतन होता है, मन हंस रहा हो, मन उत्साहित हो रहा हो, तो अंदर एक झीनी सी पीड़ा बनी रहे कि मैं श्री जी को ना भूल जाऊं। ये उपासक की स्थिति है, ये उपासक का जीवन होना चाहिए। अगर ये पीड़ा नहीं है तो हम सच मानिए अपनी बस जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है, श्री धाम वृंदावन है, श्री सद्गुरुदेव भगवान का चरणाश्रय है, श्री प्रियालाल की नित्य सेवा है, लेकिन अगर मन इस बात के लिए व्याकुल नहीं हो रहा है कि मेरा अखंड चिंतन चलता रहे प्रियालाल का, तो अभी प्रियालाल की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हुई है। उनकी पूर्ण कृपा है उनका चिंतन। नित्य धर्मिल संग रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। धर्मिन का संग, रसिकों का संग कब माना जाएगा? जब नित्य प्रति प्रेम रंग बढ़ता चले। प्रेम रंग क्या? प्रेम पूर्वक प्रियालाल का चिंतन, प्रेम पूर्वक उनका चिंतन। और इस चिंतन का प्रभाव ऐसा होता है कि तरंगें आती हैं। कभी आनंद की तरंगें उसे ऐसा अनुभव में आने लगता है कि प्रियालाल समक्ष ही है मेरे। ये सब आनंद प्राप्त होता है इसी मार्ग में, जिस मार्ग के हम पथिक हैं। लेकिन हमारी स्थिति का क्या है? हम छोटी छोटी बातों को अपने हृदय में जगह दे देते हैं और प्रियालाल की जगह को भर देते हैं। जहां प्रियालाल को विराजमान करना है, मैं छोटी छोटी बातों को जगह देकर हम उस जगह को भर देते हैं। और प्रियालाल आकुल व्याकुल रहते हैं मैं इसके हृदय में जाऊं, लेकिन आप अपने हृदय को खाली नहीं कर पाते। हम व्याकुल रहें। श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, तद विस्मरणेन परम व्याकुल तेति। श्री नारद जी का वचन है। श्री सद्गुरुदेव भगवान बार बार इस बात का उदाहरण देते हुए कहते हैं, ऐसी व्याकुलता हो कि कभी ऐसी बहिर्मुखता का कार्य करना पड़े, कोई सेवा कार्य कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें ज्यादा बहिर्मुख वृत्ति हो रही है, बात कर रहे हैं, किसी से कोई व्यवहार कर रहे हैं, तो अंदर से भय बना रहे कि कहीं लाडली जू का चिंतन न छूट जाए, कहीं मैं लाडली जू से विलग ना हो जाऊं। आप जब ऐसा विचार करेंगे ना हृदय में, तो आप हंस रहे होंगे और हृदय रो रहा होगा। सच मानिएगा, एकांत में जाकर ऐसा रोना आएगा कि आप पुकार पुकार के श्री जी से कहेंगे, लाडली जू कहीं बाजी हार ना जाऊं, इस बार बाजी हार ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी बहिर्मुख वृत्ति के कारण ये जो आपकी कृपा से सुयोग मिला है, इस सुयोग का सुख न ले पाऊं, इस सुयोग का आनंद न ले पाऊं, लाभ न ले पाऊं और मैं हार जाऊं। ये व्याकुलता जो है ना, ये खिन्नता जो है, ये साधक का परम धन है। सच मानिए, हमारे जीवन का परम धन है ये खिन्नता, उदासी, उदास रहे चित्त। कह रहे हैं ध्रुवदास जी, जेहि उर उपजो प्रेम रस, सो नित रहे तो उदास।
जिसके हृदय में ये प्रेम रस का प्रादुर्भाव होता है, उसकी स्थिति क्या होती है? सो नित रहत उदास, भूलो हसिवो खेलिवो खान पान सुखवास। मेरा सुखपूर्वक वास हो जाए, मुझे सुंदर सुंदर खान पान मिल जाए, मुझे खूब हंसी मजाक करने को मिल जाए, खूब खेलने के लिए मिल जाए, तो भूलो हसिबो खेलिबो खान पान सुखवास। कब? जब हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाए। प्रेम अर्थात गाढ़ आसक्ति प्रियालाल के प्रति, गाढ़ ममत्व प्रियालाल के प्रति। ये कब प्रकट होता है? जब भजन में आसक्ति होती है। और एक और बात है इसमें, अन्याश्रय नहीं होता, आपका कोई नहीं है। जहां दृष्टि डालो वहां आपको ये प्रतीत होने लगे कि ये मुझे सुखी नहीं कर सकता, ये मेरे हृदय को आनंदित नहीं कर सकता। मैं भले ही साथ रह रहा हूं, भले ही निकट हूं, भले ही एक मार्ग का पथिक हूं, लेकिन ये मेरे हृदय को शीतलता नहीं पहुंचा सकता। मेरे हृदय को शीतलता पहुंचाने वाले तो इष्ट और गुरुदेव ही हैं और कोई नहीं है। ऐसी दृष्टि हो जाए, कहीं भी मन विश्राम को प्राप्त ना हो। और जब कहीं मन विश्राम को प्राप्त नहीं होता ना, तो जिनके चरणों में विश्राम का निवास स्थल है, जिनके चरणों में विश्राम का निवास स्थल है, उनके चरणों की हृदय में लालसा उत्पन्न हो जाती है। तब हृदय में उसके चटपटी लग जाती है और वो हृदय, और बिना व्याकुलता के सच मानिए बात नहीं बनती। ये भजन व्याकुलता देता है। ये सेवा जो निष्काम भाव से की जाती है, बिल्कुल सेवा का जो धर्म है, बिल्कुल अपने को सबसे निम्न समझकर सेवा कार्य को करना, है सेवा का फल है प्रियालाल के प्रति व्याकुलता उत्पन्न हो जाना। जिनके लिए आए हैं उनके चिंतन के प्रति, उनके प्रति व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, उनके मिलन के प्रति व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। मिलन ना भी हो पाए तो उनके चिंतन के प्रति व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। आपका चिंतन न छूटे, आपको भूलूं नहीं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो बिना मिलन के श्री ठाकुर जी नहीं पाते। पूर्व निवेदन किया था कि अगर स्मृति है तो भगवान चाहे भी तब भी दूर नहीं हो सकते। वह भी चाहे ना कि अब मैं इससे दूर हो जाऊं, तब भी दूर नहीं हो सकते। वो सदा निकट बने रहेंगे। स्मृति रूपी तार अगर जुड़ा हुआ है प्रभु का, तो सदा निकट बने रहेंगे। बिना व्याकुलता की बात प्राप्त नहीं होती। श्री गौरदास जी महाराज नंदगांव में निवास करते थे। सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी है, रूप गोस्वामी जी की तो है ही टेर कदम, और सनातन गोस्वामी जी की वहाँ पास में भजन कुटी है। तो वहाँ पर निवास करते थे। उसी के निकट भजन परायण 6 वर्ष हो गए। 1 लाख नाम जप रोज। और श्री नंदगांव में जो श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान है महल में, उनके लिए फूल लाते और सुंदर माला बनाकर उन्हें पहनाते। रोज का नियम। 6 वर्ष हो गए। अब 6 वर्ष की सेवा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि एकदम व्याकुलता उत्पन्न हुई। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सेवा कर रहे हैं तो प्रभु देख नहीं रहे। हम सेवा कर रहे हैं तो हम विचार करते हैं। अंदर की आपको चोरी बता रहा हूं मैं, मन की चोरी बता रहा हूं। कभी कोई सेवा अगर ऐसी हो कि एकांत में करनी पड़े, तो हम इस प्रकार से अपने शरीर को और वैसा बर्ताव करते हैं कि 2-4 जने तो जान ही जाएं कि मैं अमुक सेवा करके आया हूं। ये मन की चोरी है। क्यों? क्योंकि ना गुरु के अखंड मंडलाकार स्वरूप पर विश्वास है, और न श्री जी हमें देख रही हैं इस बात पर विश्वास है। तभी हमें दिखाने का भाव होता है कि हम अमुक अमुक सेवा करते हैं। ये अपने हृदय की चोरी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वे अखंड मंडलाकार श्री सद्गुरुदेव भगवान भी सर्वत्र हैं। वे भी देख रहे हैं कि आप किस प्रकार से लगे हुए हैं, और जिनकी आप उपासना कर रहे हैं श्री जी, वह भी सर्वत्र विराजमान है। वह भी देख रही हैं कि आप हमारे लिए कितना तड़प रहे हो। वह भी देख रही हैं। ऐसा नहीं आपकी सेवा को देख नहीं रहे। हाँ, प्रत्यक्ष नहीं होंगे जब तक व्याकुलता नहीं होगी। अब रोज सेवा करते हैं नंदलाला की, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है ठाकुर। तो एक दिन रोष सा आया बाबा को। 6 वर्ष हो गए या लाला की सेवा करते भये, लेकिन एक बार भी ये नहीं भयो कि प्रत्यक्ष आके हमसे कह दे कि मैं तेरो। एक बार भी ऐसा नहीं भयो कि हमें मिल जावे। 6 वर्ष से या कि द्वार द्वार टुकड़ा मांग रहे हैं, या को माला पहनावे, और
ऐसो करें बरसाने चलें। लाडली जो अत्यंत भोरी हैं, करुणामयी हैं, वे कृपा करेंगी, वे दर्शन दे देंगी जल्दी। ये तो लाला बड़ा दिव्य है, ये अपने भाव के आगे काऊ न समझे। ठीक है, अब बाबा ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, संध्या का समय था, जो भी दंड कमंडल आदि वे सब लिया और बरसाने की तरफ चलने लगे। श्री गौरदास जी महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर के थे, तो चले। इतने में ठाकुर जी आ गए, लकुट कमरिया लेकर के, और टेढ़े खड़े हैं, गौएं बहुत सारी पीछे हैं, और ग्वालों को रूप धारण करके, ग्वाल बाल हैं साथ में, ग्वाले को रूप धारण करके आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, सांवरे को गायन में बस वही भावे। ऐसी दिव्य शोभा श्री ठाकुर जी महाराज सामने। कहां जा रहे हो बाबा? रास्ता रोक लियो गौरदास बाबा का। कहां जा रहे हो बाबा? अरे जान दे लाला, हमें जान दे, अब बहुत दिन है गए, 6 वर्ष है गए यहाँ नंदगांव में रहती रहती, लेकिन लाला ने कभी सुधना लई। अब मैं जा रहा हूँ बरसाने लाडली जू के पास, वे कृपा करेंगी। अब वहीं ये सीधो रहवे, और सब जगह तो ये टेढ़ो है, लेकिन यहाँ ये सीधो रहवे। श्री बाबा की जब ये बात सुनी तो जैसी मुड़ने लगे बाबा, तो ठाकुर जी फिर आ जाए सामने, चंचल तो है ही है। अब जिधर को बाबा मुड़े उधर ही सामने हाथियों करके, कहाँ जा रहे हो बाबा, कहाँ जा रहे हो? तू मत जावे, तू यहाँ से मत जा, तो रोटी ना मिले क्या? कि मिले हैं, सब मिले हैं, लेकिन अब रुकनो नहीं है यहाँ, जिनके लिए हैं उनके दर्शन ही ना प्राप्त हैं। बाबा तू मत जावे, हमें रोज माला कौन पहनावेगो? फिर जैसे ही बाबा ने सुनी रोज माला कौन पहनावेगो, इतने में ठाकुर जी अंतर ध्यान चले गए। न गैया न ग्वाले न ठाकुर जी, बस रुदन करने लगे। अरे प्यारे, मैं तो समझता था कि आप जानते भी नहीं हो मैं आपकी सेवा करता हूं। 6 वर्ष हो गए मुझे लगे, लेकिन आपने कभी दर्शन नहीं दिया। आज आप दर्शन देने आए भी तो चले गए, व्याकुल हुए। सो अंतःकरण में वो दिव्य लीला स्फुरित हो गई। कहने का तात्पर्य, यहाँ वृंदावन का जो साक्षात्कार होता है वो ऐसा नहीं होता कि आए और अंतर ध्यान हो गए। यहाँ एक बार अगर दर्शन हुआ तो बस अब जीवन का वह दिव्य उद्गम प्रारंभ हो गया, जहां पर श्री प्रियालाल की दिव्य लीलाएं प्रादुर्भूत होती हैं। तो कहने का तात्पर्य है, व्याकुलता प्रकट हुई तो ठाकुर प्रत्यक्ष हो गए। नहीं रहूंगा यहां, जिनके लिए आया हूं वे प्रत्यक्ष ही नहीं है। अब ये व्याकुलता उनको प्रत्यक्ष ला दिया। ग्वारिया बाबा नहीं करूंगा अब भजन, बहुत दिन है गए भजन करते करते, लेकिन ये दर्शन ही ना देता है यार सखा भाव, ये दर्शन ही नहीं देता है। अब नहीं करूंगा या को भजन। जिसके हाथ में झोली माला देखते सबकी छिना देते कि कोई मत भजन करो, ये छलिया है, ये ना मिले काऊ को, कोई भजन मत करो। और मैं भी भजन नहीं करा। अब हो क्या रहा है ये? अब प्रकट में तो नहीं दिख रही माला, लेकिन हो क्या रहा है? भजन ही तो हो रहा है, और गाढ़ भजन हो रहा है। बस रमण रेती में ही, यही रमण रेती है, रमण रेती में ही श्री ग्वारिया बाबा चल रहे हैं आगे आगे। पीछे से आवाज आई, क्यों रे ग्वारिया, है रे ग्वारिया, ओ रे ग्वारिया। जैसे ही सुनी कि ये तो यार की आवाज है, पीछे मुड़ के देखा तो त्रिभंग ललित श्री ठाकुर जी महाराज खड़े हैं। गए और जा करके जोर से कसके आलिंगन किया। आलिंगन करते करते याद आई कि मैंने तो ये विचार किया था कि मैं ना मिलूंगा, ना बात करूंगा, ना देखूंगा। खड़े हो गए मुड़ के। अब ठाकुर जी महाराज मना रहे हैं। सच मानिए मनाते भी हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि इनको हमारी क्या आवश्यकता। जब आपके जीवन में इनके सिवा कोई और आवश्यकता नहीं रह जाएगी ना, इनके हृदय की आप आवश्यकता बन जाएंगे। ऐसी स्थिति भी आती है। पीछे मनाने लगे, ग्वारिया सुने ना है, बात ना करेगा मुंह से, मान जा। थोड़ी देर बाद ग्वारिया बोले, हम ना बात करें तो उसे, इतने दिन है गए तेरे घर में रहते रहते, तेने अब जाकर के दर्शन दियो है। तो ग्वारिया बाबा से श्री ठाकुर जी बोले, मैं तो सदा से तेरे साथ था, लेकिन तेरी व्याकुलता इतनी प्रबल नहीं थी जैसी आज हुई, इसलिए मैं तेरे सामने नहीं आ रहा था। अब मैं सदा सदा के लिए तेरे साथ
जब तू बुलावेगा तब तेरे साथ ही रहूंगा, तेरे साथ खेलूंगा, तेरे साथ खाऊंगा, जैसे तू कहेगा वैसे। कहने का तात्पर्य व्याकुलता ये भगवान का उपहार है। ये मिल गई खिन्नता, व्याकुलता, उदासी, तो नाच पड़िएगा। नाच पड़िएगा का अर्थ एकांत, अपने प्रभु के चिंतन में और गाढ़ हृदय से और पुकार, तीव्रतम और उनका चिंतन। जब ऐसा होगा तो वो बिना मिले नहीं रह सकेंगे। ऐसी व्याकुलता उत्पन्न होती है तब प्रियालाल का दिव्य साक्षात्कार होता है। यही व्याकुलता हृदय में आनंद प्रदान करने लगती है। श्री ठाकुर जी महाराज हृदय पटल पे आने लगते हैं, वे अपनी शोभा का दर्शन देने लगते हैं, वे अपनी छटा दिखाने लगते हैं। जब ऐसा होने लगता है तो बस, जब इतना होने लग गया तब संसार के प्रति थोड़ी बहुत जो आसक्ति रह जाती है सूक्ष्म, जिसको त्याग पाना अत्यंत कठिन है साधना के द्वारा, वे सूक्ष्म आसक्ति, वे सूक्ष्म विषयों के प्रति आशा, ये पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूपेण वे प्रभु के आसक्त हो जाता है, प्रभु में तन्मय हो जाता है और अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस उदासी को मनोरंजन में मत धकेलिएगा। ये खिन्नता अगर प्राप्त होती है, भजन करते करते, सेवा करते करते एक उदासी सी, कहीं कुछ मन नहीं लग रहा, कहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अगर ऐसा प्राप्त हो रहा है तो इसे कृपा प्रसाद मानिएगा। ये आप पर कृपा हुई है। किसी से ना बोलना अच्छा लग रहा है, ना किसी से बात करना अच्छा लग रहा है, बस एकांत में रहकर जो उसके हृदय में ये विरहाश्रु, विरह आनंद प्राप्त हो रहा है, बस उसी में वे आलोड़ित होना चाह रहा है। यही जीवन का लाभ है, यही जीवन का परम चरम लक्ष्य है। प्रियालाल के प्रति हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। वे मिलें या न मिलें ये उनकी कृपा की बात है, वे परम स्वतंत्र हैं, वे जिस पर कृपा करना चाहें उसको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन ये व्याकुलता अगर प्राप्त हो जाए तो बात बन जाएगी। चलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र अपने लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोग श्रवण कर रहे हैं कि कैसी व्याकुलता उनके हृदय में है। जीव कल्याण की कैसी व्याकुलता है, कहीं मन नहीं लगता। सारे संसार को छोड़ने के लिए, नवद्वीप को त्यागने के लिए, अपनी वृद्ध माता को त्यागने के लिए, अपनी सुकुमारी पत्नी जो हैं श्री विष्णु प्रिया जी, उनको भी त्याग देने के लिए मन उत्साहित है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। संसार के इस जगत के सारे संबंधों को वे मान बैठे हैं कि सब, क्योंकि भक्त स्वरूप में प्रकट हुए हैं ना, उसी प्रकार की लीला कर रहे हैं कि इन सब का भरण पोषण श्री प्रियालाल करेंगे, विश्वंभर भगवान करेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, श्री गोस्वामी जी ने कहा जो भगवान के प्रणत है, शरणागत है, उसके कुटुंब का भी भरण पोषण श्री ठाकुर जी महाराज करते हैं। इसलिए कभी ये विचार नहीं आना चाहिए कि हम अगर सबका त्याग कर देंगे तो पीछे से इनका भरण पोषण कौन करेगा। इतने लोग हैं संसार में, मर जाते हैं तो क्या उनका परिवार नहीं चलता? सब चलता है। कारण क्या है? सब अपना अपना प्रारब्ध, अपना अपना भाग्य लेकर के आए हैं, उसके अनुसार ही उनके जीवन में सुख दुख लाभ हानि जो भी कुछ मिलता है उसके अनुसार ही मिलता है। आप रहकर भी कुछ नहीं कर सकते और बिना रहे कुछ। इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति की दृढ़ता ये प्रभु की कृपा से, प्रभु की प्रेरणा से ही प्राप्त होती है। प्रभु ही हृदय में ऐसी आकांक्षा देते हैं कि सब तज हरि भज, ये प्रभु के द्वारा प्रदत्त होती है। श्री माता, श्री सची माता जी से श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के अपने कक्ष में आए। श्री विष्णु प्रिया जी पहले अपने पितृ गृह में थी, पिता के घर में थी। जब उन्होंने सुना कि श्री महाप्रभु जी संन्यास वेश धारण करने वाले तो वो तुरंत श्री महाप्रभु जी के निकट, अपने पति गृह में श्री महाप्रभु जी के निकट आ गई। श्री महाप्रभु जी अपने शयन कक्ष में गए, एकदम धीरे धीरे पांव रखती हुई श्री विष्णु प्रिया जी शयन कक्ष में गईं और उनके अर्थात श्री महाप्रभु जी के मुख कमल को देख कर के अत्यंत व्याकुल हो उठी।
चरणों के निकट बैठी, श्री महाप्रभु जी के चरणों को दबाने लगी और हृदय में ये बात सोचने लगी कि इन कोमल कोमल चरणों से इस कंटकाकीर्ण मार्ग पर कैसे श्री महाप्रभु जी चलेंगे। ये अत्यंत सुकोमल है, अत्यंत सुंदर, इनके दिव्य केश, इनका मुखमंडल, क्या ये मुझे कभी दर्शन में नहीं आएगा। ऐसा सोचते सोचते श्री विष्णु प्रिया जी के नेत्रों से आंसू बहने लगी और वे गरम अश्रु थे, विरह के अश्रु थे। वे गरम गरम अश्रु श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में जब गिरे तो महाप्रभु जी एकदम उठे, उठकर देखा, विष्णु प्रिया तुम रोती हो? तो एकदम जैसे आधे कोई उठ के पूछे, ऐसे श्री महाप्रभु जी पूछने लगे, क्यों रोती हो, क्या कारण है? तो मौन रही। जब बार बार पूछा तो श्री महाप्रभु जी के निकट श्री विष्णु प्रिया जी ने निवेदन किया, रोते रोते अत्यंत क्षीण स्वर में सुबकियां भरते हुए श्री विष्णु प्रिया जी ने कहा कि अपने भाग्य को रो रही हूं कि विधाता ने मुझे इतनी सौभाग्यशालिनी क्यों बनाया। प्रभु कुछ प्रेम विस्मित और अधीरता सी प्रकट करते हुए बोलने लगे, बात बताती नहीं हो, वैसे ही सुबकियां भर रही हो। अरे मालूम भी तो पड़े किस बात के लिए आप रुदन कर रही हैं, तब तो उसका कुछ निर्णय निकले। आप बताइए क्यों रो रही हैं। उसी प्रकार रोते रोते फिर विष्णु प्रिया जी बोली, मैंने सुना है कि आप हम सबको छोड़कर, इस घर को छोड़कर, इस नवद्वीप को छोड़कर, अपने भक्तों को छोड़कर, अपनी माता को छोड़कर और मुझे छोड़कर सन्यासी बन रहे हैं। हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। प्रभु ने हंसते हुए कहा, तुमसे ये बेसिर पैर की बातें कौन कह देता है, किसने कही है? विष्णु प्रिया जी ने अपनी बात पर कुछ जोर देते हुए कहा, अपना स्नेह अधिकार जताते हुए कहा, किसी ने भी क्यों ना कही हो, आप बतलाइए कि यह बात ठीक है या गलत है, बस इतना बतलाइए। किसी ने भी कही हो ये ठीक है या गलत है, आप बस इतना बतलाइए। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ कुछ कुछ ठीक है। अब कैसे एकदम कहें, हाँ हाँ कुछ कुछ ठीक है। विष्णु प्रिया जी पर तो मानो वज्र का पहाड़ गिर पड़ा हो। वे अधीर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। महाप्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक हाथ का सहारा देते हुए उठाया और प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हुए बोले, तभी तो मैं तुमसे कोई बात नहीं कहता हूं, तुम एकदम अधीर हो जाती हो, इसलिए तुमसे कोई बात नहीं कहता हूं मैं। हाय उस समय की विष्णु प्रिया जी की मनोवेदना का अनुभव कौन कर सकता है। उनके दोनों नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। उसी वेदना के आवेश में रोते रोते उन्होंने श्री महाप्रभु जी से कहा, प्राणनाथ, प्राण जीवन धन, मुझ दुखिया को सर्वथा निराश्रय बनाकर आप क्या सचमुच चले जाएंगे? क्या इस भाग्यहीन अबला को अनाथनी ही बना जाएंगे क्या आप? मुझे अपने सौभाग्य सुख का बड़ा भारी गर्व था। ऐसे त्रैलोक्य सुंदर जगत वंद्य अपने प्राण प्यारे पति को पाकर मैं अपने को सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी समझती थी, जिसके रूप लावण्य को देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी मुझसे ईर्ष्या करती थीं। नवद्वीप की नारियां जिस मेरे सौभाग्य सुख की सदा भूरी भूरी प्रशंसा किया करती थीं, वे ही कालांतर में मुझे भाग्यहीन सी द्वार द्वार भटकते देखकर मेरी दशा पर दया प्रकट करेंगी। मैं अनाथनी अब किसकी शरण में जाऊंगी? मेरे जीवन नौका का डाण अब कौन अपने हाथ में लेकर खेवेगा? पति ही स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान है। पति के बिना स्त्रियों को और दूसरी गति हो ही क्या सकती है। महाप्रभु ने जब ये बात सुनी कि इतनी व्याकुल, इतनी अधीर हो रही हैं श्री विष्णु प्रिया जी, तो समझाते हुए बोले, श्री महाप्रभु जी देखो, संसार में सभी जीव प्रारब्ध कर्मों के अधीन हैं। जितने दिन तक जिसका जिसके साथ संस्कार होता है वह उतने ही दिन तक उसके साथ रह सकता है। सबके आश्रयदाता वे ही श्री हरि हैं, वे सबको आश्रय प्रदान करते हैं। तुम श्री कृष्ण का सदा चिंतन करती रहोगी तो तुम्हें मेरे जाने का तनिक भी दुख नहीं होगा। तुम श्री कृष्ण का भजन करना, श्री कृष्ण का चिंतन करना। रोते रोते विष्णु प्रिया जी ने कहा, देव
आपके अतिरिक्त कोई दूसरे श्री कृष्ण हैं, इसे मैं आज तक जानती ही नहीं, और ना आगे जानने की इच्छा ही है। मैं जानना भी नहीं चाहती कि कोई और आपके सिवा है। मेरे तो ईश्वर, मेरे हरि, मेरे श्री कृष्ण, मेरे परमात्मा, जो भी कुछ हैं आप ही हैं। आपके श्री चरणों के चिंतन के अतिरिक्त दूसरा चिंतनीय पदार्थ मेरी दृष्टि में है ही नहीं। मैं आपकी चरण सेवा में ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ, और मुझे किसी प्रकार के संसारी सुख की इच्छा नहीं है, किसी प्रकार का संसारी सुख की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपके चरणों में अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ, ये मेरे हृदय की आकांक्षा है। महाप्रभु जी ने कुछ अधीरता प्रकट करते हुए कहा, प्रिय, मैं तो सदा से तुम्हारा हूं और सदा तुम्हारा ही रहूंगा। तुम्हारा ये निस्वार्थ प्रेम कभी भुलाया जा सकता है क्या? कभी नहीं भुला सकता मैं तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम। कौन ऐसा भाग्यहीन होगा जो तुम जैसी सर्वगुण संपन्ना जीवन की सहचरी का परित्याग करने की मन में इच्छा भी करेगा। किंतु विष्णु प्रिय, श्री महाप्रभु जी ने जैसे माता जी से कहा था कि माता मैं आपका ऋणी हूं, अपनी खाल को उतार करके उनकी पादुका बना करके अगर आपके चरणों में धारण कराऊं तब भी मैं उऋण नहीं हो सकता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन मेरे अधीन नहीं है। ये श्री कृष्ण की प्रेरणा से चल रहा है। ये एक अव्यक्त सत्ता के द्वारा चल रहा है। यही बात बोले श्री विष्णु प्रिया जी से श्री महाप्रभु जी कि तुम जैसी सर्वगुण संपन्ना सहचरी को प्राप्त करके और फिर कोई बिलग हो जाए, कोई बिलग होने की सोचे भी, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन विष्णु प्रिय, मैं सत्य 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 कहता हूं, मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है। जीवों का दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। ये संसार के जीव जो इस संसार की ज्वाला में, दधकती हुई ज्वाला में जल रहे हैं, इनके इस दुख को मैं नहीं देख सकता। मैं संसारी होकर और घर में रहकर जीवों का उतना अधिक कल्याण नहीं कर सकता। जीवों के लिए मुझे शरीर से तुम्हारा त्याग करना ही होगा, मुझे तुमसे दूर जाना ही होगा जीवों के कल्याण के निमित्त। मन से तो तुम्हारा प्रेम कभी मैं भुला ही नहीं सकता हूं। तुम निरंतर विष्णु चिंतन करती हुई अपने नाम को सार्थक बनाओ। विष्णु प्रिया हो ना, तो अपने नाम को सार्थक बनाओ भगवान का चिंतन करते हुए, और अपने जीवन को सफल करो। बहुत ही अधीर स्वर में विष्णु प्रिया जी ने कहा, मेरे देवता, यदि जीवों के कल्याण में मैं ही बाधक रूप हूं, तो मैं आपके श्री चरणों का स्पर्श करके कहती हूं, मैं सदा अपने पितृ गृह में ही रहा करूंगी, सदा अपने पिता के गृह में रहूंगी। जब कभी आप गंगा स्नान को जाया करेंगे तो कहीं छिपकर आपके दर्शन कर लिया करूंगी। माता को तो कम से कम आधार रहेगा कि आप यहीं पर हैं, आप उनकी तो विचार करिए। खैर, मैं तो अपने हृदय को वज्र बनाकर इस पहाड़ जैसे दुख को सहन भी कर लूं, किंतु उन वृद्धा माता की क्या दशा होगी? आपने विचार किया क्या? उनके तो आगे पीछे कोई नहीं है, उनका जीवन तो एकमात्र आपके ही ऊपर निर्भर है। वे आपके बिना जीवित ना रह सकेंगी। निश्चय ही वे आत्मघात करके अपने प्राणों को न गंवा दें, मेरे को यही डर है। आप उनके विषय में तो सोचिए। महाप्रभु ने कुछ रोदे हुए कंठ से रुक रुक कर कहा, सबके आगे पीछे वे ही श्रीहरि हैं। जो तुम ये कहती हो कि उनके आगे पीछे कौन है, तो सबके आगे पीछे वे श्रीहरि हैं। उनके सिवाय प्राणियों का दूसरा आश्रय हो ही नहीं सकता। उनके सिवाय प्राणियों का दूसरा आश्रय कोई नहीं है। अगर कोई प्राणी अपने जीवन का आश्रय किसी और को मानता है तो वह भ्रम में है। भगवान के सिवा इस जीव जगत का आश्रयदाता दूसरा कोई नहीं है। उन्हीं की शरण में जाकर जीव को हृदय की शांति का अनुभव होता है। प्राणी मात्र के आश्रय वही हैं। उनके स्मरण से सभी का कल्याण होगा। जो जो उसका स्मरण करेगा उन सब का कल्याण हो जाएगा। प्रिय, मैं विवश हूं, मुझे नवद्वीप का परित्याग करके अन्यत्र जाना ही होगा। सन्यास के सिवाय मुझे दूसरे किसी कार्य में सुख ही नहीं मिलता है।
तुम सदा से मुझे सुखी बनाने की चेष्टा करती रही हो, सदा तुमने मेरे सुख का संपादन किया है, तुमने मेरी प्रसन्नता के निमित्त अपने सभी सुखों का परित्याग किया है। जिस बात में मैं प्रसन्न रह सकूं तुम सदा ऐसा ही आचरण करती रही हो, अब तुम मुझे दुखी बनाना क्यों चाहती हो? श्री महाप्रभु जी ने कहा, यदि तुम मुझे जबरदस्ती यहां रहने का आग्रह करोगी तो मुझे सुख ना मिल सकेगा, मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा। और रही माता की बात, तो उनसे मैं अनुमति ले चुका हूं, मैंने उनसे अनुमति ले ली है और उन्होंने मुझे सन्यास के निमित्त आज्ञा भी दे दी है कि हाँ तुम सन्यासी हो जाओ। अब तुमसे ही अनुमति लेनी शेष रह गई है। मुझे पूर्ण आशा है तुम भी मेरे शुभ कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करोगी और प्रसन्नता पूर्वक मुझे अनुमति दोगी मेरे कार्य के लिए। कठोर हृदय करके और अपने दुख के आवेग को बलपूर्वक रोकते हुए श्री विष्णु प्रिया जी ने कहा, ये सब भगवत पार्षद हैं, वरना संसार की आसक्ति को, संसार की मोह की बेड़ियों को तोड़ पाना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। लेकिन महापुरुषों के संकल्प से यह अत्यंत सुलभ है, अत्यंत सुलभ है। भगवान कहते हैं गोपियों से कि जिन पति पुत्र परिवार की ग्रंथियों को, संबंधों को तोड़ पाना, जंजीरों को तोड़ पाना अत्यंत कठिन है, उन सब को त्याग करके तुम मेरे आश्रित हुई हो, मेरे को अपना सब कुछ माना है, मैं तुम्हारा परित्याग कैसे कर सकता हूं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान स्वयं कहते हैं। कठोर हृदय करके अपने दुख के आवेग को छुपा करके श्री विष्णु प्रिया जी बोली, यदि माता ने आपको सन्यास की आज्ञा दे दी है तो मैं आपके कार्य में रोड़ा ना बनूंगी। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। आप जिस दशा में भी रहकर प्रसन्न हो वही मुझे स्वीकार्य है। किंतु प्राणेश्वर, मुझे हृदय से न भुलाइएगा। बाहर से तो आप त्याग रहे हैं, लेकिन कभी हृदय से मत भुलाइएगा। मैं आपकी दासी हूं, आपकी हूं, इस बात को कभी आगे श्रवण करेंगे आप। आजीवन विष्णु प्रिया जी ने श्री महाप्रभु जी की चरण पादुका के सहारे अपने जीवन को व्यतीत किया। ये व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो पति अगर भगवत मार्ग का पथिक बन गए तो कहीं अन्याश्रय नहीं लिया श्री विष्णु प्रिया जी ने, श्री महाप्रभु जी की चरण पादुका के सहारे जीवन को व्यतीत कर दिया। ये है धर्म, ये है परम धर्म, ये है प्रेम धर्म। श्री विष्णु प्रिया जी बोली, प्राणेश्वर, बस हृदय से आप मत कभी भुलाइएगा कि आपकी एक दासी विष्णु प्रिया भी है। आपके श्री चरणों का निरंतर ध्यान बना रहे, मैं आपकी स्मृति में सदा संलग्न बनी रहूं, यही आशीर्वाद मुझे बस देते जाइए। आपकी स्मृति का तार न टूटे, मैं आपका स्मरण करती रहूं। प्रसन्नता पूर्वक तो कैसे कहूं, किंतु आपकी प्रसन्नता के सम्मुख मुझे सब कुछ स्वीकार है। आप समर्थ हैं, मेरे स्वामी हैं, स्वतंत्र हैं और पतितों के उद्धारक हैं। मैं तो आपके चरणों की दासी हूं। स्वामी के सुख के निमित्त दासी सब कुछ सहन कर सकती है। इसलिए कहा गया, सबसे सेवक धर्म कठोर, सबसे कठोर धर्म है सेवक का, क्योंकि सेवक की अपनी रुचि नहीं होती, सेव्य की रुचि ही सेवक की रुचि होती है। इसलिए अपनी रुचि का त्याग ही सेवक धर्म है, अपनी रुचि का परित्याग। हम सब अपनी रुचि में जीते हैं, हमें ये अच्छा लगता है, हमें यहाँ रहना अच्छा लगता है, ये खाना अच्छा लगता है, ये पीना अच्छा लगता है, हमारे मन को ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये हमें चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन को व्यतीत करते हो, सोचते हैं कि हम सेवक हैं प्रियालाल के। लेकिन सेवक कौन है? सेवक वही है जिसने अपनी रुचि का परित्याग कर दिया, अपनी रुचि को सेव्य की रुचि में मिला दिया। अब सेव्य की रुचि ही सेवक की रुचि हो गई, कोई अन्य रुचि, कोई अन्य भाव उसके हृदय में प्रकट नहीं हुआ। श्री विष्णु प्रिया जी कह रही हैं, स्वामी के सुख के निमित्त दासी सब कुछ सहन कर सकती है, किंतु मेरा स्मरण बना रहे, बस यही प्रार्थना है। विसरी हो न विसारी हो, बस ये चाहता हूं, ना आपका विस्मरण हो मुझे और ना आप मेरी विस्मृति करें, यही मेरे हृदय की आकांक्षा है। महाप्रभु जी ने विष्णु प्रिया जी को प्रेम पूर्वक आलिंगन किया।
धन्य है, तुमने एक वीर पत्नी के समान ही ये बात कही है। कोई वीर पत्नी ही ऐसी बात कह सकती है। इतना साहस तुम जैसी पति परायणा सती साध्वी स्त्रियों में ही हुआ करता है। तुम सदा मेरे हृदय में बनी रहोगी। और अभी मैं जाता थोड़ी हूं, अभी तो यही हूं। जब जाना होगा तब तो मैं बतला दूंगा कि मैं अब जाऊंगा। इस प्रकार प्रेम की बातें करते करते ही संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल प्रभु उठकर नित्य कर्म के लिए चल पड़े। भक्तों के साथ महाप्रभु का ऐसा अपूर्व प्रेम देखकर कोई स्वप्न में भी इस बात का अनुमान नहीं कर सकता था कि ये एक दिन इन सबको त्याग कर चली जाएगी। जैसा महाप्रभु जी का भक्तों के प्रति प्रेम था, तो कोई ये विचार ही नहीं करता था कि श्री महाप्रभु जी कभी हमसे विलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। वे भक्तों के हृदय से हृदय मिलाकर, भक्तों से हृदय खोलकर मिला करते श्री महाप्रभु जी। भक्तों के प्राणों के साथ अपने प्राणों को मिला देते। उनके आलिंगन में, नृत्य में, नगर भ्रमण में, ऐश्वर्य में, भक्तों के साथ भोजन में, सर्वत्र ओतप्रोत भाव से प्रेम ही प्रेम भरा हुआ था। श्री विष्णु प्रिया जी समझती थी पतिदेव मुझसे ही अत्यधिक स्नेह करते हैं, वे मेरे प्रेम पाश में दृढ़ता से बंधे हुए हैं। जब श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं तो सबको अपने अपने अनुसार अनुभव होता था कि मुझसे प्रेम करते हैं। ये एक महापुरुष का और भगवान का स्वभाव होता है, सबको लगता है हमसे प्रेम करते हैं। विष्णु प्रिया जी समझती थी कि मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। माता समझती थी निमाई मुझे छोड़कर तो कभी जा ही नहीं सकता, ये मुझसे अत्यंत प्रेम करता है, ये मेरे बिना रहता ही नहीं, मेरे हाथ का ही इसे खान पान पसंद है, ये मेरे बिना कैसे रहेगा। दूसरे के हाथ से भोजन करने में इसका पेट भी नहीं भरता, जब तक मेरे हाथ से कुछ नहीं खा लेता तब तक उसकी तृप्ति ही नहीं होती। इस प्रकार सभी प्रभु को अपने प्रेम की रज्जू में दृढ़ता के साथ बंधा हुआ समझते थे कि प्रभु हमारे प्रेम पाश में बंधे हुए हैं। उनके लिए ये सब लीला मात्र थी। उनका कौन प्रिय और कौन अप्रिय है, वे तो चराचर विश्व में अपने प्यारे प्रेम का ही दर्शन करते थे, हित का ही दर्शन करते थे। उन्होंने एकदम संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। सभी को अपनी अपनी भूल का अनुभव होने लगा कि हमारी भूल थी कि हमसे प्रेम करते हैं। आज तक जिसे हम केवल अपना ही समझते थे वह तो प्राणी मात्र का प्रिय निकला। उस पर हमारे ही समान सभी प्राणियों का समान भाव से अधिकार है। सभी उसके द्वारा प्रेम पीयूष पाकर प्रसन्न हो सकते हैं। महाप्रभु के सन्यास लेने का समाचार संपूर्ण नवद्वीप नगर में फैल गया। बहुत से लोग श्री महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए आने लगे। महाप्रभु अब भक्तों के सहित संकीर्तन में सम्मिलित नहीं होते हैं। भक्तगण स्वयं ही मिलकर संकीर्तन करते हैं। प्रातः और सायंकाल प्रभु के दर्शनों के लिए उनके घर पर आते हैं और महाप्रभु जी का दर्शन करते हैं। जिस दिन महामहिम श्री स्वामी केशव भारती प्रभु के घर आए थे, उसी दिन प्रभु ने सन्यास लेने की तिथि भी निश्चित कर ली थी कि अमुक दिन मुझे सन्यास ग्रहण करना है। समय बीतते कुछ देर न लगी, वह समय वह तिथि निकट आई जिस दिन श्री महाप्रभु जी को सन्यास लेना था। धीरे धीरे भक्तों को तथा महाप्रभु के संबंधियों को शोक सागर में डुबा देने वाला वह समय सन्निकट आ पहुंचा। महाप्रभु ने नित्यानंद जी को गृह परित्याग करने वाली तिथि की सूचना दी, श्री नित्यानंद महाप्रभु को सर्वप्रथम, और उनसे आग्रह पूर्वक कह दिया कि हमारी माता, हमारे मौसा चंद्रशेखर आचार्य, गदाधर, मुकुंद और ब्रह्मानंद, इन पांचों को छोड़कर आप और किसी को इस बात को न बतावेंगे। श्री विष्णु प्रिया जी को भी नहीं, केवल इन पांचों, माता को कहा था कि हम बतावेंगे और किसी को भी ना बतावेंगे। नित्यानंद जी तो इनके स्वरूप ही थे। उन्होंने श्री महाप्रभु जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और दुखी होकर उस भाग्यहीन दिन की प्रतीक्षा करने लगे। महाप्रभु के लिए आज का ही दिन नवद्वीप में अंतिम दिन है। कल अब गौरहरि न तो निमाई पंडित रहेंगे और न शचीपुत्र रहेंगे। वे अकेली विष्णु प्रिया के पति न रहकर प्राणी मात्र के प्रिय हो जाएंगे। कल वे भक्तों के ही वंदनीय ना होकर जगत वंदनीय बन जाएंगे। किसी को क्या पता था कि अब नवद्वीप नदिया नागर से शून्य बन जाएगा।
प्रातःकाल हुआ। प्रभु नित्य कर्म से निवृत्त होकर भक्तों के साथ श्रीवास पंडित के घर चले गए। वहां सभी भक्त आकर के एकत्रित हुए। सभी ने महाप्रभु के साथ मिलकर संकीर्तन किया। फिर भक्तों को साथ लेकर महाप्रभु गंगा किनारे चले गए और वहां बहुत देर तक श्री कृष्ण कथा का रसास्वादन करते रहे। अनंतर सभी भक्तों के समूह के सहित अपने घर पर आए। न जाने उस दिन सभी के हृदयों में कैसी एक अपूर्व सी प्रेरणा हुई कि उस रात्रि में प्रभु के प्राय सभी अंतरंग भक्त आकर एकत्रित हो गए। एक अव्यक्त प्रेरणा सबके हृदय में हुई और जो प्राय नहीं भी आते थे वह भी आए। खोल बेचने वाले श्रीधर कहीं से थोड़ा चिवड़ा लेकर के आ गए और बड़े ही प्रेम से आकर प्रभु के चरणों से भेंट किया। अपने अकिंचन भक्त का अंतिम समय में, संन्यास वेश से पूर्व, उस अंतिम समय में ऐसा अपूर्व उपहार पाकर प्रभु परम प्रसन्न हुए और हंसते हुए कहने लगे, श्रीधर, ये ऐसे सुंदर चिवड़ा तुम कहां से लेकर आए हो? इतना कहकर महाप्रभु जी ने उन्हें माता को दिया, शची माता जी को। उसी समय एक भक्त बहुत सा दूध ले आया। महाप्रभु ने दूध को देखते ही खिलखिलाकर हंस पड़े और प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, श्रीधर, तुम बड़े शुभ मुहूर्त में चिवड़ा लेकर के आए, देखो दूध भी आ गया। यह कहकर महाप्रभु ने माता को चिवड़ा की खीर बनाने के लिए कहा। माता ने जल्दी से भोजन बनाया। महाप्रभु ने भक्तों के सहित महाभागवत श्रीधर के लाए हुए चिवड़े की खीर खाई। वही उनका नवद्वीप में शची माता के हाथ का अंतिम भोजन, चिवड़ा की खीर। भोजन के अनंतर सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए। महाप्रभु जी भी अपने शयन गृह की तरफ गए और जाकर के विराजमान हुए, लेट गए। वियोगजन्य दुख की आशंका से भयभीता हिरणी की भांति डरते डरते श्री विष्णु प्रिया जी ने प्रभु के शयन गृह में प्रवेश किया और निरंतर अश्रु बह रहे हैं श्री विष्णु प्रिया जी के। महाप्रभु जी ने हंसते हुए कहा, प्रिय, मैं तुम्हारे हंसते हुए मुख कमल को एक बार देखना चाहता हूं, तुम एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर देखो। विष्णु प्रिया जी चुप ही रही, उन्होंने प्रभु की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब प्रभु ने आग्रह के स्वर में कहा, विष्णु प्रिय, तुम बोलती क्यों नहीं हो, क्या सोच रही हो? आंसू पहुंचते हुए विष्णु प्रिया जी ने कहा, प्रभु, न जाने क्यों आज मेरा हृदय घबरा रहा है। मेरा हृदय आपसे आप ही फटा जा रहा है, पता नहीं क्या बात है। महाप्रभु ने बात को टालते हुए कहा, तुम सदा ज्यादा सोचती रहती हो ना, उसी का ये परिणाम है। अच्छा तुम हंस दो, देखो अभी तुम्हारे सभी शोक मोह दूर होते हैं या नहीं, ये देखना, तुम हंस के दिखाओ। विष्णु प्रिया जी ने प्रेमपूर्ण कुछ रोष के स्वर में कहा, रहने भी दीजिए, आप तो ऐसे ही मुझे बनाया करते हैं, ऐसे समय में तो मुझे हंसी आ सकती है भला क्या? मेरा तो हृदय रुदन कर रहा है, फिर कैसे हंसूं? हंसी तो भीतर की प्रसन्नता से आती है। श्री विष्णु प्रिया जी को पता चल गया कि अवश्य ही श्री महाप्रभु जी आज ही मुझे अनाथनी बनाकर गृह त्याग कर देंगे, किंतु उन्होंने महाप्रभु के सम्मुख इस बात को प्रकट नहीं किया, बोली नहीं कुछ। वे रात्रि भर प्रभु के चरणों को दबाती रहीं, सम्मान करती रहीं। जिस प्रकार सूली पर चढ़ने वाले को उस समय भांति भांति की स्वादिष्ट मिठाइयां रुचिकर प्रतीत नहीं होती, उसी प्रकार विष्णु प्रिया जी के जो ये श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेममय वचन बोले, ये बिल्कुल रुचिकर प्रतीत नहीं हुए, बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, बल्कि पीड़ा पहुंचाई। माता को तो पहले से ही पता था कि निमाई आज घर छोड़कर चले जाएंगे। वे दरवाजे की चौखट पर पड़ी हुई रात्रि भर आह भरती रही, रात्रि भर रोई। विष्णु प्रिया भी महाप्रभु के चरणों को पकड़े रात्रि भर ज्यों की त्यों बैठी रहीं। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अस्त हो चुका था, 2 घड़ी रजनी शेष थी। संपूर्ण नगर के नर नारी सुख की निद्रा में सोए हुए थे, किंतु महाप्रभु जी को नींद कहां। वे तो सन्यास की उमंग में भूख प्यास सुख निद्रा आदि को एकदम भुलाए हुए थे। विष्णु प्रिया उनके पैरों को पकड़े बैठी हुई थीं। महाप्रभु उनसे छूटकर भागे निकलने का सुअवसर ढूंढ रहे थे, क्योंकि श्री विष्णु प्रिया जी ने चरण पकड़ रखे थे।
भावी बड़ी प्रबल है, जो होनहार होता है वो होके ही रहता है। वैसे ही उसके लिए साधन भी जुट जाते हैं जिस प्रकार की होनहार होती है। रात्रि भर जागी श्री विष्णु प्रिया जी, लेकिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें नींद आ गई। वे प्रभु की शैया पर ही उनके चरणों में पकड़े ही सो गई। रात्रि भर की जागी हुई थी, इसलिए पड़ते ही गाढ़ निद्रा आकर उनके ऊपर, उस गाढ़ निद्रा ने अधिकार जमा लिया। महाप्रभु ने ऐसे ही बड़ा अच्छा सुअवसर समझा। बहुत ही धीरे से महाप्रभु ने अपने चरणों को श्री विष्णु प्रिया जी की गोद से उठाया। चरणों के उठाते ही विष्णु प्रिया जी कुछ हिली। उसी समय प्रभु ने दूसरे पैर को ज्यों का त्यों ही रखा रहने दिया। थोड़ी देर में फिर धीरे से दूसरे चरण को हटाया। अब के विष्णु प्रिया जी को कुछ भी पता नहीं चला। महाप्रभु बहुत ही धीरे से शैया पर से नीचे उतरे, पास में खूंटी पर टंगे हुए अपने वस्त्र पहने और एक बार फिर अपनी प्राण प्यारी श्री विष्णु प्रिया जी की तरफ देखा। सामने एक क्षीण ज्योति का दीपक टिमटिमा रहा था, मानो वह भी महाप्रभु के वियोगजन्य दुख के कारण दुखी हो रहा हो। दीपक का मंद मंद प्रकाश श्री विष्णु प्रिया जी के मुख पर पड़ रहा था। इससे उनके मुख की कांति और भी अधिक शोभायमान हो रही थी। महाप्रभु इस प्रकार गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई अपनी प्राण प्यारी के चंद्रमा के समान खिले हुए मुख को देखकर एक बार कुछ झिझके कि क्या मैं ये उचित कर रहा हूं? क्या मैं विष्णु प्रिया जी का जो परित्याग कर रहा हूं, क्या ये उचित है? अब क्या मन कहता है, क्या स्थिति होती है श्री महाप्रभु जी की, सो शेष चर्चा आ गई। श्री राधा वल्लभ लाल की।